अमेरिका और भारत के रिश्तों पर चीनी मीडिया ने कसा तंज। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के लिए यूएस एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा अमेरिका भारत को हमेशा एक जैसे विचारों वाला कहता है। ग्लोबल टाइम्स ने, यूएस अधिकारी हमेशा कहते हैं चीन को चुनौती देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा यह तंज कस रहा है, कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है, जिसको कहा है सेम माइंडसेट जो बात होती है। नेक्स्ट प्ले करें इसको, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है और यह भी इस बैठक से पहले हो रहा है। चीन के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत अमेरिकी रिश्तों पर तंज कसा है। नेक्स्ट चेंज करें, निशाना साधा है। अमेरिकी अधिकारी हमेशा भारत के लिए कहते हैं एक जैसे विचार रखने वाला। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा तेजी से। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन की भारत यात्रा का जिक्र किया है। वेंडी शर्मन ने भारत में हर जगह यही कहा कि चीन को चुनौती देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। वेंडी शर्मन ने अपने बयान से सिर्फ भारत को तसल्ली देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और उस शॉट्स के साथ सीधे आए अतुल सर के पास। सर, उनका प्रोपोगेंडा मीडिया क्या कहता है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन यह मैटर करता है कि चाइना के जो हुक्मरान हैं वो अपने प्रोपोगेंडा मीडिया के थ्रू अपने फियर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको वाकई में डर है भारत और अमेरिका के बढ़ते रिलेशन से? जी हाँ, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है निशान। ये जो अमेरिका ये क्वाड जिस तरह से बन रहा था, मैं तब चाइना में था और मुझे याद है चेन्नई समिट से पहले ये इमरान खान, फैज हमीद और जावेद बाजवा तीनों आए थे चाइना में। तो मुझे जो जानकारी वहाँ पर पता लगी उसमें दो चीज़ें थी जो पाकिस्तानियों को चाइनीज़ ने कहा। एक कि अगर आपको कोई संदेश देना है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मुझे बताइए। और दूसरा बात जो हुई थी वो क्वाड के बारे में बात हुई कि वो एक पाकिस्तानी सोर्स ने मुझे बताया था कि उनको बहुत खौफ है। मैंने कहा बताइए क्या खौफ है? कहते कि आपके जो उस टाइम पे हमारी जो लेवल था जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से मिनिस्ट्रियल लेवल पे डायलॉग हुआ था क्वाड के ऊपर यूएनजीए के सेशन के टाइम। तो वो मुझे एक तरह से एक इनर सोर्स से पता लगा था कि ये क्वाड एक चाइनीज के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए ये जो अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप है एक हमारे लिए बहुत बड़ी लीवरेज है। हालांकि चाइनीज को भी पता है कि इंडिया इज नॉट पुटिंग ऑल इट्स एग्स इन अमेरिकन बास्केट। इंडो पैसिफिक में हम अमेरिका के साथ हैं, जहां पर यूरेशिया का सवाल आता है वह रूस के साथ है। लेकिन ये जो डबल डेटरेंस बन रही है इंडिया रशिया और इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ये एक बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे थे। ये बार्गेनिंग पावर है, इसको हम कैसे आगे करें और कैलिब्रेट करें। तो चाइनीज आर वेरी कॉशियस ऑफ इट। तो इसलिए जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है चाइनीज फियर्स और उनकी थिंकिंग। आपने जो बताया ये वाकई में मैटर करता है कि वो भारत को लेकर काफी परेशान है। आंचल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव पर श्रीलंका का बड़ा बयान आ गया है। चीन के बढ़ते निवेश से भारत की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है। भारत में श्रीलंका के नए हाई कमिश्नर मिलिंदा मोरागोडा ने दिया भरोसा। श्रीलंका में भारत के धीमे प्रोजेक्ट के पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं है। मेरे साथ हैं सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। भारत ने इंसिस्ट किया और भारत के इंसिस्टेंस पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल श्रीलंका में चुनाव भी होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भारत का इंसिस्टेंस है, ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है। यहां पर श्रीलंका यह एश्योरेंस हमें दिखा रहा है कि हमारे वो जो भी कर रहे हैं उसमें चाइनीज इंफ्लुएंस नहीं है। हाउ मच कैन वी बिलीव इट? आंचल सर, सवाल आपसे। अच्छा, ओके सॉरी निशान। नो प्रॉब्लम। हाँ निशान, नहीं देखिए, बात यह है कि जो राजापक्से की सरकार है 2005 से लेकर 2015 तक जब ये पावर में थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था। और इस समय में काफी हद तक जो है श्रीलंका के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या उनकी सॉवरेनिटी है वो चाइना के चलते हुए उसे काफी धक्का लगा था। फिर अगले 5 साल सरकार बदली। उसके बाद अब जब दोबारा महिंदा राजापक्से आए हैं तब से उन्होंने काफी इस बात को क्लियर किया है कि बिटवीन इंडिया और चाइना वो बैलेंस बना के चलेंगे। और डेफिनेटली जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात आएगी तो उनकी पॉलिसी इंडिया फर्स्ट रहेगी। ये बात बार बार दोहराई गई है, हर लेवल पे दोहराई गई है। और मुझे लगता है कि हमें इसमें ना विश्वास करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि श्रीलंका को भी अब रियलाइज हो गया है कि
हालांकि वो चाइना से ओवरनाइट विड्रॉ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की एक्चुअली ये हालत है कि 30 साल में जो हमने चाइना पे डिपेंडेंस बना ली है पिछले 30, 35, 40 साल में, उसे ओवरनाइट खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर चाइना को कंटेन करना तो 30 साल की जो हमारा खमियाजा है उसे भुगतने में कम से कम 10-15 साल तो लगेंगे ही। श्रीलंका भी इस बात को रियलाइज करता है, तो अभी वो बैलेंस बना के चल रहे हैं। अगर आपने कौन से इलेक्शन की बात की, मुझे नहीं लगता कि अब भारत कभी भी इस तरह की कोई बात करेगा या चाइना श्रीलंका को दबाव डालेगा कि इलेक्शन करिए या नहीं करिए। हाँ, जहां तक इंडियन तमिल्स का सवाल है, हम सरेआम खुलेआम बार बार उनसे ये कहते हैं कि 13th जो अमेंडमेंट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करिए। जो आपने प्रोविंस के लिए, जो नॉर्दर्न प्रोविंस के लिए जो आपने एश्योरेंस दे रखी है उन्हें पूरा करिए, चाहे वो उनके लैंड राइट्स हैं या पुलिस राइट्स हैं या दूसरी तरह के जो राइट्स हैं इंडियन तमिल्स के लिए, वो हम बार बार बात करते रहते हैं कि उनकी डिग्निटी की बात करते रहते हैं। बट इससे ज़्यादा हम परोक्ष रूप में कि इस तरह उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे कि भाई आप इलेक्शन कराइए या नहीं कराइए, वो मुझे नहीं लगता। बट एक ओवरऑल रियलाइजेशन है श्रीलंका में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।